सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप सभी को क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के पाठ 2, जिसमें एक काव्य है जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस काव्य को पढ़ाऊंगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये काव्य रामचरितमानस से उद्धृत है। रामचरितमानस जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक संवाद हुआ है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। संवाद किसके बीच हुआ है? तो राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच हुआ है। इसी काव्य को मैं आप सबको आज पढ़ाऊंगी। आपके पाठ्य पुस्तिका में जितने भी काव्य हैं उसमें ये काव्य सबसे ज्यादा लंबी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और रुचिपूर्ण भी है। आज मैं आप सबको ये कविता पढ़ाऊंगी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैम आप सबको कोई भी कहानी पढ़ाती है या कविता पढ़ाती है तो उससे संबंधित पहले आप सभी को लेखक या कवि परिचय से परिचित करवाती है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी तस्वीर देखो यहाँ लगी हुई है। आज पहले मैं आप सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से परिचित करवाती हूँ। देखिए, संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। राजापुर गांव बहुत ही प्रसिद्ध है इनके जन्म स्थान को लेकर। और कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण अवस्था में बीता है। संघर्षपूर्ण अवस्था में बीतने के पीछे कारण है। क्या कारण है? तो बचपन में ही इनके माता पिता से इनका विछोह हो गया। विछोह का अर्थ होता है अलग हो जाना, मतलब बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए। और ऐसा क्यों हुआ तो मैं आप सबको बताती हूँ। तुलसीदास जी के जन्म के पीछे एक बड़ी ही अजीब सी कथा है। सामान्यतः बच्चों का जन्म 9 महीने में हो जाता है। बच्चे 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं और फिर उनका जन्म होता है। लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे थे और तब इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय ये बिल्कुल भी नहीं रोए थे और इनके मुंह में 32 दांत थे। इनके जो शरीर की कद काठी थी वो 5 वर्ष के बच्चे के समान थी। इस सब को देखकर इनके पिता बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए और उनके भयभीत होने के पीछे कारण भी था कि इनका जन्म मूला नक्षत्र में हुआ था। मूला नक्षत्र को अशुभ नक्षत्र माना जाता है। तो इनके पिता को लगा कि ये बच्चा जरूर कुछ अनिष्ट करेगा, ये हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने इस बच्चे को चुनिया नामक दासी को दे दिया। उसके अगले दिन ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। चुनिया नामक दासी ने इनको बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, पर इस बच्चे की उम्र 5 वर्ष होते होते उनका स्वर्गवास भी हो गया। यही कारण है कि इनका बचपन बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण अवस्था में बीता है। इनके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा रही, इनके अपने गुरु की। उनका नाम नरहरि दास था। उन्होंने इनको राम भक्ति करने का मार्ग बताया। तुलसीदास जी को राम भक्त कवि भी कहा जाता है और साथ ही सगुन मार्गी कवि भी कहा जाता है। सगुन मार्गी और निर्गुण मार्गी क्या होता है ये मैंने आप सबको सूरदास जी के जीवन परिचय से जब आप सबको परिचित करवा रही थी तब मैंने बताया था कि जिस ईश्वर की मूर्ति बन जाती है, जिसकी मूर्ति की पूजा होती है, जिसे हम आंखों से देख लेते हैं, वो सगुन देव हो गए। और जिनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, जिनका कोई आकार नहीं होता है, रूप रंग नहीं होता है, उनको केवल हम लोग जानते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म हो गए। तो तुलसीदास जी सगुन धारा के कवि थे और राम भक्त कवि थे। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का काशी में अब उनका शरीर त्याग हुआ, मतलब 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसने इनको सबसे अमर कर दिया, सबसे ज्यादा इनको प्रसिद्धि जिनसे मिली, वो है रामचरितमानस। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये सब भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी भाषा तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर लिखते थे। दोनों ही भाषाओं
पर इनका समान अधिकार था। इनकी रचनाएं इन दोनों ही भाषा में मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने जिस भाषा में रचना की है वो अवधी भाषा में है, और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना जब ये करना शुरू किए थे तब ये संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन जितनी ज्यादा रात में लिखते थे, सुबह उठकर देखते थे तो वो मिट चुका होता था। फिर सपने में इनको वाल्मीकि ऋषि आए और उन्होंने कहा कि अयोध्या जाओ और वहां की भाषा में तुम रामचरितमानस लिखो। फिर ये अयोध्या गए और वहां जाकर उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। चूंकि ये काव्य रामचरितमानस से ही उद्धृत है, इसलिए इस काव्य की भी जो भाषा है वो अवधी भाषा ही है। तो अब हम लोग इस काव्य को पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एक एक पंक्ति पढ़ते हुए इसके एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए संपूर्ण काव्य समझाऊंगी। ठीक है, चलो। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होयहि केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिर से किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब इसकी कथा क्या है, पहले मैं आप सबको समझाती हूँ। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। मिथिला के राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि उनके पास जो शिव धनुष है, जो व्यक्ति, जो राजा उस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। ये ऐलान सुनकर, ये घोषणा सुनकर सारे संसार के जितने भी राजा महाराजा थे सभी आए। सबने बहुत कोशिश की शिव धनुष को उठाकर तोड़ने की, पर किसी से इंच मात्र भी वो हिला तक नहीं। फिर राम आए और उन्होंने बड़ी ही आसानी से शिव जी के धनुष को उठा भी लिया और उसे तोड़ भी दिया। जैसे ही धनुष टूटा, उससे टंकार हुई, उससे बहुत ही तेज ध्वनि निकली, और वो ध्वनि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम ने भी सुनी। परशुराम शिव जी को अपना गुरु मानते थे, और धनुष टूटने के कारण उन्होंने ऐसा समझा कि शिव जी का अपमान हुआ है, और वो बड़े ही क्रोध में राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और पूरे क्रोध से पूछते हैं कि मेरे गुरु का अपमान किसने किया, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा। ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं तो राम उनको उत्तर दे रहे हैं। पहली दो पंक्ति में उन्होंने उत्तर ही दिया है। देखो, नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। शंभु धनु, शंभु का अर्थ हुआ शिव, धनु का अर्थ हुआ धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, मतलब हे नाथ, राम जी कह रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होय ही केहू एक दास तुम्हारा। होय ही मतलब होगा, केहू मतलब कोई, एक दास तुम्हारा। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई एक इंसान है, और वो इंसान आपका दास ही होगा। आयसु, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। कहा मतलब क्यों, कहिए मतलब कहिए। किन मोही, मोही मतलब मुझे, उनके लिए क्या आज्ञा है। आयुषु कहा कहिए, किन मोही मतलब उनके लिए आपकी क्या आज्ञा है। आयुषु मतलब आज्ञा, उनके लिए क्या आज्ञा है, यह आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। जब ये बात राम कहते हैं, राम क्या कह रहे हैं
कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला वो इंसान जो है वो आपका एक दास ही है। उनके लिए क्या आज्ञा है यह आप मुझे, मोही मतलब मुझे क्यों नहीं कहते हैं। जब ये बात राम कहते हैं तो यहाँ देखो, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी मतलब यह सुनकर, रिसाई मतलब क्रोध में, बोले मतलब बोले, मुनि को ही क्रोधी। यह बात सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध से बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई। मुनि कहते हैं सेवकु मतलब सेवक तो वह है, सो मतलब वह, जो करे सेवकाई जो सेवा का कार्य करे। सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करि करे लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कार्य। शत्रु का कार्य करने वाला तो लड़ाई करने वाला काम ही कर रहा है। करी मतलब करना, लड़ाई मतलब लड़ना। कि जो शत्रु होता है वो शत्रुता वाला काम करता है। जो शत्रुता वाला काम करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। इस 3 पंक्ति की अर्थ फिर से सुनो। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक इंसान जो है वो आपका दास ही है। उनके लिए क्या आज्ञा है ये आप मुझे कहिए। ये बात सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध से बोलते हैं कि तुम कह रहे हो कि वो इंसान मेरा सेवक है, तो सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन शत्रु का कार्य करने वाले इंसान के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। परशुराम जी कहते हैं सुनहु राम, हे राम तुम सुनो। जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी, जेहि मतलब जिसने भी, शिव धनु तोड़ा जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु मतलब मेरा शत्रु है। सो मतलब वह इंसान सहस्त्र बाहु के समान मेरा, मोरा मतलब मेरा, रिपु मतलब शत्रु, वो इंसान सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब ये सहस्त्र बाहु कौन है, इसके साथ क्यों शत्रुता है, इनकी क्या कथा है, वो मैं आपको जब अगली पंक्ति पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि सो मतलब वह इंसान जो भी है वह इस समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो इस समाज में बैठा हुआ इंसान जो भी है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाओ मतलब अलग होना। ना तो मारे जही सब राजा, ना तो मतलब नहीं तो, मारे मतलब मारे जाएंगे, जही मतलब जितने भी हैं सब राजा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस इंसान ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो यहीं पर सारे राजाओं के बीच बैठा है। जिसने भी तोड़ा है वो समाज से निकलकर अलग हो जाए, और नहीं तो वो जितने भी राजा यहाँ बैठे हुए सबको वो मार देंगे। ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ होगा, कक्षा में आप लोग रहते हो, काफी शोर होती है, जब टीचर आते हैं पूछते हैं कि कौन शोर कर रहा था, जल्दी से खड़े हो जाओ नहीं तो सबको पीटेंगे, नहीं तो सबको खड़ा कर देंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर है। परशुराम जी कह रहे हैं कि जिस इंसान ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिहाई मतलब अलग होना, छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा को मैं यहाँ जो भी उपस्थित है सबको मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनी मुनि वचन मतलब मुनि के वचन को सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, लखन मुस्काने, लखन जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराने लग जाते हैं। मुस्काने मतलब मुस्कुराने लग जाते हैं। अब लक्ष्मण का रोल यहाँ शुरू हुआ। देखो लक्ष्मण जी भी है ना संवाद में, अब यहाँ पर लक्ष्मण का रोल शुरू हुआ। वो अब इतनी देर जो परशुराम बोल रहे थे उन सबको सुनकर वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। परशुधर ही मतलब फरसे को धारण करने वाले। परशुराम जी फरसे को धारण करते थे इसलिए उनको परशुधर ही कहा जाता है। तो परशुधर ही मतलब परशुराम, वो परशुराम का अवमाने मतलब अपमान, वो परशुराम का अपमान करते हुए बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहु मतलब बहुत, धनु ही मतलब धनुष,
तोरी मतलब तोड़ना, लड़िकाई मतलब लड़कपन में मतलब बचपन में, कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। कबहू न असिर से किन्नी गोसाई, पर कबहू, कबहू मतलब कभी भी, ना मतलब नहीं, असी मतलब ऐसा, रिस मतलब क्रोध, किन्नी मतलब किन्हीं, गोसाई मतलब ब्राह्मण, कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर ऐसा क्रोध तो कभी किसी ब्राह्मण ने नहीं किया। कबहू न असिर से किन्हीं गोसाई, पर ऐसा क्रोध तो किन्हीं ब्राह्मण ने कभी नहीं किया। तो फिर आपको इस धनुष से इतना मोह क्यों हो गया है जो आप इतना क्रोध कर रहे हो? यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी पूछते हैं यही धनु मतलब इसी धनु पर, इसी धनुष पर, ममता के ही हेतु, के ही मतलब क्यों, हेतु मतलब है, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? बचपन से तो हमने ढेर सारे धनुष तोड़े, किसी धनुष को तोड़ने पर तो आपने या किसी और ब्राह्मण ने क्रोध नहीं किया। आज ये धनुष टूटा तो आपको इसी पर इतनी ममता क्यों है? अब यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम को कहा जाता है। तो ये बात सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोध, कह मतलब कहते हैं। परशुराम जी ये बात सुनकर क्रोध में बोलते हैं, कह उठते हैं। देखो, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे निप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, बालक मतलब पुत्र। रे राजा के पुत्र, लक्ष्मण राजा के पुत्र थे ना, राजा दशरथ के पुत्र थे, तो उनको कह रहे रे राजपुत्र, काल बस बोलत, काल मतलब मृत्यु, बस मतलब अधीन, कि तुम मृत्यु के अधीन होकर बोल रहे हो। तो ही न संभार, तो ही मतलब तुम्हें, न मतलब नहीं, संभार मतलब अपनी संभाल, मतलब अपनी होश ही नहीं है, तुम तो काल के बस में, तुम तो मृत्यु के बस में आकर बोले जा रहे हो, तुम्हें अपनी तो सुध ही नहीं है, अपनी संभाल ही नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े होकर बोल रहे हो, क्षण भर में मर जाओगे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही मतलब और धनुष के समान, सम मतलब समान, त्रिपुरारी शिव जी का नाम है, धनु मतलब धनुष। वो कह रहे हैं कि ये जो धनुष है तुमको और धनुष के समान लग रहा है, शिव जी का धनुष जो तुमने आज तोड़ दिया, यहाँ टूटा है, वो और धनुष के समान लग रहा है। विदित सकल संसार, विदित मतलब जानना, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब दुनिया। ये संपूर्ण दुनिया ये जानती है कि त्रिपुरारी का, शिव जी का धनुष और धनुष के समान नहीं है, वो एक अनोखा धनुष था। ठीक है, देखो इस पंक्ति में क्या बताया है। परशुराम जी क्रोध में आकर पूछ रहे हैं धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है, आप उसके लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते हैं? तो परशुराम जी कह रहे हैं कि जो सेवा का काम करता है वो सेवक कहलाता है, जो शत्रु वाला कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। तो वहां पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहज बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। वो जो भी इंसान है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, बिहाई मतलब छोड़कर, बिलगाऊ मतलब अलग होना, वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ये वचन को सुनकर लखन मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम, परशुधरी मतलब परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने तो अपने लड़कपन में, अपने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, पर ऐसा क्रोध तो किन्हीं ब्राह्मण ने आज तक नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ये बात सुनकर भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी कहते हैं कि रे राजपुत्र, तुम काल के बस में आकर बोल रहे हो, तुम मृत्यु के बस में आकर बोल रहे हो, तुम्हें तो अपनी संभाल ही नहीं है, तुम्हें तो अपनी सूध ही नहीं है। ये जो शिव जी का धनुष है वो और धनुष के समान नहीं है, ये बात सारा संसार जानता है। विदित मतलब जानना। उम्मीद करते हैं कि पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। भृगु ये परशुराम जी के वंशज का नाम है और ये उन्हीं के वंशज है, इसलिए इनको भृगुकुल केतु कहा जाता है। भृगु मतलब ऋषि का नाम है, कुल मतलब परिवार, केतु मतलब ध्वज। और बच गया इसमें ये सहस्बाहु, इसकी क्या कथा है मैं आपको अगली पंक्ति में बताऊंगी। ठीक है। लखन कहा हसी हमरे जाना,
सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभावन मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, जब पिछले पंक्ति में हमने यहाँ पर पढ़ा कि परशुराम जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष आम धनुष के समान नहीं है, ये बात सारा संसार जानता है। तो फिर यहाँ पर यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना। जाना मतलब समझ में, हमरे मतलब हमारे। लक्ष्मण जी कहा मतलब कहते हैं, हसी मतलब हंसकर। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हमारी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। वो हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनो, हमारी समझ में तो सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभो जुन धनु तोरे। वो कहते हैं का क्षति मतलब क्या क्षति, क्या हानि। क्षति मतलब हानि, लाभो मतलब लाभ। जून का अर्थ होता है पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना। कि इस पुरानी ये धनुष जो हमने यहाँ टूटा है, वो धनुष तो पुराना हो चुका था। जून मतलब पुराना, कि वो धनुष तो पुराना हो चुका था, और पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। क्षति मतलब हानि, कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो उसे, नयन का अर्थ आप जानते होंगे आंख, लेकिन नयन का एक अर्थ होता है नए, कि राम ने तो उसे नए के भोरे मतलब भ्रम मतलब धोखा। राम ने तो उसे नए के धोखे से देखा था, लेकिन वो जो है पुराना धनुष निकला। यहाँ पर लक्ष्मण क्या बोलते हैं, फिर से सुनो। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हमारी समझ में तो हे देव सुनिए, सब धनुष हमारी समझ में एक समान मतलब पुराना। वो धनुष तो पुराना हो चुका था, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। राम जी ने तो उसे नए के भ्रम में देख रहा था, वो लेकिन नया नहीं था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। छुअत मतलब छूते ही, टूट मतलब टूट गया, रघुपति मतलब ये राम के लिए है, ना दोसु मतलब नहीं दोष। राम जी के छूते ही वो टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। राम जी ने उसे छुआ, वो टूट गया, वो पुराना धनुष था, वो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु। हे मुनि, बिनु मतलब बिना, हे मुनि आप बिना काज मतलब बिना किसी कारण के, करे कत रोसु। रोसु मतलब क्रोध, करे मतलब कर रहे हैं, कत मतलब क्यों। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। अब क्यों क्रोध कर रहे हैं, वो तो राम जी के छूते ही टूट गया। बोले चिते परसु की ओरा। अब परशुराम ये बात सुनकर वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, तो चिते, चिते का अर्थ होता है देख कर, परसु की ओर। उनके हाथ में एक परसु है, एक फरसा है, वो फरसे की ओर देखकर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, रे सठ सुनहि सुभावन मोरा। वो कहते हैं रे सठ, सठ का अर्थ होता है दुष्ट। रे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में, स्वभाव मतलब होता है स्वभाव, नेचर, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में, मोरा मतलब मेरा,
तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं कितना क्रोधी इंसान हूँ ये तुमने आज तक सुना नहीं है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालकु मतलब बालक समझकर, बोली मतलब समझकर, बालक समझकर, बधो मतलब मारना, मैं तुम्हारा बध, नहीं मतलब तो, नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब तेरा, कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुमको बच्चा समझ के मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। और तुम जो हो केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, और तुम जो हो केवल मुझे, जड़ मतलब होता है मूर्ख, जाने ही मतलब जानते हो, मोही मतलब मुझे, कि मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। और तुम जो हो केवल मुझे एक मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या हूँ। अब ये बता रहे हैं अपने बारे में। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी मतलब बाल्यावस्था से ही जिसने विवाह ना करने का व्रत धारण कर लिया हो उसे बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। अति मतलब अत्यधिक, कोही और कोही का अर्थ होता है क्रोधी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने बाल ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया है और मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व का अर्थ होता है संसार, विदित का अर्थ होता है जानना। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं पूरे क्षत्रिय वंश का द्रोही मतलब दुश्मन, कि मैं पूरे क्षत्रिय वंश का दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, मैंने अपने भुजा के बल से, मैंने अपने बाहुबल से संपूर्ण भूमि को, ये पूरी पृथ्वी को, भूप, भूप मतलब होता है राजा, बिनु मतलब बिना, किन्नी मतलब किया, मैंने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमि को राजाओं के विहीन कर दिया था, राजाओं से मुक्त कर दिया था। इस धरती पर एक भी राजा नहीं थे। विपुल बार मही देवन दिन्नी, विपुल का अर्थ होता है अनेक, अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को राजा से छीनकर, मही देवन, मही देवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, दिन्नी मतलब दिया, कि मैंने अनेक बार राजाओं से धरती को छीनकर ब्राह्मणों को दे दिया था, दान में दे दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु का अर्थ होता है सहस्त्र बाहु, जो एक व्यक्ति का नाम था, एक राजा का नाम था। मैं आपको इसी समय इसकी कहानी सुनाऊंगी। छेद निहारा मतलब मैंने उसकी भुजाओं को काटा है, मेरी इस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु के सारी भुजाओं को काट दिया है। परसु बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमार, महीप का अर्थ हुआ राजा, कुमार मतलब पुत्र। हे राजपुत्र, परसु, पर तुम, परसु का अर्थ होता है फरसा, बिलोकु मतलब देखो, मेरे इस फरसे को देखो, बिलोकु मतलब देखना। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि तुम जो हो, मातु मतलब माता, पिता ही मतलब पिता, जनी मतलब जानकर, सोच बस, सोच बस मतलब चिंता के बस। अगर किसी के जवान पुत्र को मार दिया जाएगा तो उनके माता पिता को तो चिंता ही होगी। तो परशुराम कह रहे हैं कि तुम जानबूझकर अपने माता पिता को सोच के बस मतलब चिंता के बस, करसी महिष किशोर, महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, करसी मतलब कर रहे हो, हे राजपुत्र तुम जानबूझकर अपने माता पिता को सोच के वश कर रहे हो, चिंता के वश कर रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसो मोर अति घोर, घोर मतलब भयानक, अति मतलब अत्यधिक, मोर मतलब मेरा, परसु मतलब परसु। ये कह रहे मेरा जो ये फरसा है वो अत्यधिक भयानक है। कितना भयानक है? तो गर्भन के अर्थ होता है कि गर्भ में, अर्भक मतलब बच्चे, दलन मतलब मारना, कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं ये मेरा फरसा उनको भी मार देता है, वो भी नहीं बचते हैं। ये हुआ इसका अर्थ। अब मैं आपको यहाँ से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जिसका नाम था कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य दत्तात्रेय की तपस्या कर रहा था। दत्तात्रेय की तपस्या करते हुए जब दत्तात्रेय उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, मांगो, क्या वर मांगते हो? तो उन्होंने वर में मांगा कि मुझे 1000 भुजाओं की शक्ति दीजिए। तो दत्तात्रेय ने कहा, तथास्तु।
उनके पास 1000 भुजा आ गई और उतने ही वो बलशाली भी हो गए। एक बार क्या हुआ, कार्तवीर्य जो थे अपनी रानियों के साथ नदी किनारे गए थे अटखेलियां करने, घूमने, भ्रमण करने। तो उनकी रानियों ने उनसे कहा कि आप जो है अपनी भुजाओं से कोई यहाँ पर करतब करके दिखाइए, कोई अद्भुत कार्य करके दिखाइए। तो उन्होंने अपनी सारी भुजाएं फैला ली और नदी के किनारे थे तो उन्होंने नदी के धारा को पूरी तरह से रोक दिया, उनके जल को बहने से रोक दिया। जैसे ही जल को बहने से रोका तो क्या हुआ, नदी के दूसरे छोर पर रावण जो है वो उस वक्त विश्व विजेता करने के लिए निकला था। वो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था और जीतते हुए वो महिष्पति नगर पहुंचा था। ये महिष्पति नगर की कथा है, यहीं का ये कार्तवीर्य राजा था। वो महिष्पति नगर पहुंचा था और उसने उस नदी के दूसरे छोर पर एक शिवलिंग की स्थापना करके बैठ कर उनकी तपस्या कर रहा था। और इस तरफ कार्तवीर्य ने अपनी हजारों भुजाओं को फैलाकर जल की धारा को रोक दिया। जब इधर से जल की धारा रुकी तो दूसरी तरफ क्या हुआ, जल की उधर बहाव तेज हो गया, जिसके कारण रावण के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग पानी में बह गया। ये देखकर रावण को बहुत ही ज्यादा क्रोध आएगा और उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर देखो कि इस कर्म को करने वाला कौन है, किसने इस कुकृत्य को किया है। सैनिक गए पता करने के लिए तो उनको पता चला कि कार्तवीर्य नाम का एक राजा है जो महिष्पति नगर का राजा है, उसने ये सब किया है। तो सैनिक को क्रोध तो था ही, ऊपर से वो रावण के सैनिक थे तो उन्होंने कार्तवीर्य से युद्ध किया। कार्तवीर्य से युद्ध किया तो वो तो हार गए, सारे सैनिक उनके मारे गए। फिर रावण आया, रावण बोला कि मुझसे युद्ध करो। कार्तवीर्य रावण से युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा का वो पालन कर रहा था। उसने कहा कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारी पृथ्वी पर, आप हमारी धरती पर इस वक्त मेहमान हो। लेकिन फिर भी रावण युद्ध पर डटा रहा। बाद में कार्तवीर्य को युद्ध करने के लिए तत्पर होना पड़ा। बहुत दिनों तक युद्ध चली, हर तरह के शस्त्र अस्त्र का दोनों ने प्रयोग किया। अंत में कार्तवीर्य ने अपना रूप उसे दिखा दिया। अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर उसने रावण को जकड़ लिया और जकड़कर उसे काल कोठरी कैद खाना में ले जाकर कैद कर दिया। इसके बाद रावण के जो ऋषि थे, पूर्वज थे, पुनत ऋषि, वो आए और उन्होंने कार्तवीर्य से माफी मांगकर रावण को छुड़ाकर ले गए। उस दिन के बाद से कार्तवीर्य को सहस्त्रबाहु के नाम से जाना गया। सहस्त्रबाहु, ये आप यहाँ पर देखो नाम लिखा हुआ है सहस्त्रबाहु, इसी का नाम सहस्त्रबाहु था। वो इस नाम से जाना जाने लगा और उसके बाद उसके अंदर घमंड सिर चढ़कर भी बोलने लगा क्योंकि वो रावण को जीत चुका था। वो वेद पुराण को झूठा बताने लगा, जहां तहां वो वेदों को झूठा बतलाने लगता था और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। इस बात से धरती माता बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और वो गाय का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास चली गई और उनसे जाकर कहती है, भगवान विष्णु, कार्तवीर्य नाम का राजा जो अब सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता है, वो धरती पर घोर अत्याचार फैला रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है, वेद पुराण को झूठा बता रहा है, यज्ञ कहीं होने नहीं देता है। वो कहता है केवल वो ईश्वर है। उसके पाप से पूरी धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप परेशान मत होइए, कुछ ही दिनों बाद मैं जमदग्नि ऋषि के घर पर उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीता और जमदग्नि ऋषि के घर में एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक कौन थे पता है? ये बालक यही परशुराम थे। जन्म के समय इनके पिता ने इनका नाम राम रखा था और विश्वामित्र जी इनके गुरु थे। उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दिया। उसके बाद ये शिव जी के पास चले गए, उनको अपना गुरु माने और उनसे शिक्षा दीक्षा ली और साथ ही साथ ये शिव जी की बहुत सेवा करते थे और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने इनको एक फरसा दिया था। फरसा जो ये हमेशा अपने हाथों में रखते थे। इन्होंने प्रण किया था कि मैं कभी उस फरसे को अपने से अलग नहीं करूंगा। इसी कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया। परशु मतलब फरसा, राम इनका नाम था। हाथ में परशु को धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। उसके बाद ये अपने काम में रत थे। एक बार क्या हुआ, सहस्त्रबाहु मार्ग से गुजर रहे थे और उन्हें जमदग्नि ऋषि का घर दिखा, आश्रम। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि थोड़ी देर यहीं विश्राम किया जाए। तो सैनिक मान गए। जब वो विश्राम करने के लिए जमदग्नि ऋषि के घर पर गए, जो कि इनके पिता थे,
तो उनके पिता ने उनका आवभगत किया। आवभगत कैसे किया, स्वागत कैसे किया? तो जमदग्नि ऋषि के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय, जो सभी इच्छा को पूरा कर देती थी। उन्होंने देखा कि जमदग्नि ऋषि के पास एक गाय है जो उनकी सारी इच्छा को पूरी कर दे रही है, हमारी हर मांग को पूरी कर दे रही है। तो सहस्त्रबाहु ने कहा कि ऐसी गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। तो जमदग्नि ऋषि को उन्होंने कहा कि ये गाय तो मुझे दे दो, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, अच्छी चीजें मेरे ही पास होनी चाहिए। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि नहीं, ये कामधेनु गाय मेरे परिवार के पालन पोषण का एकमात्र आधार है, एकमात्र जीविका का साधन है। मैं ये आपको दे दूंगा तो मेरा परिवार कैसे पलेगा? तो सहस्त्रबाहु ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, तुम चुपचाप मुझे ये गाय दो और मैं इसे लेकर जाऊंगा। उसके बाद वो गए गाय खोलने के लिए। जैसे वो गाय की रस्सी को छूने की कोशिश करते हैं, गाय गायब हो जाती है, वो इंद्र के पास चली जाती है। ये देखकर सहस्त्रबाहु को बहुत क्रोध आ जाता है और वो पूरे महल को तहस नहस कर देते हैं, आग लगा देते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं। जब परशुराम को ये बात पता चलती है तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो चले जाते हैं सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए। जब वो सहस्त्रबाहु के महल में जाते हैं तो खूब तेज आवाज में उनको चिल्ला कर कहते हैं कि मैं तेरा मृत्यु बनकर आया हूं, मुझसे युद्ध करो। सहस्त्रबाहु पहले से लड़ने को तैयार था, वो लड़ने के लिए आ जाता है। बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन सहस्त्रबाहु परशुराम के सामने नहीं टिकते हैं और परशुराम अपने फरसे से उसकी एक एक करके सारी भुजाओं को काट देते हैं, फिर उनका सर धड़ से भी अलग कर देते हैं। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती है। जब परशुराम लौटकर आते हैं अपने पिता के पास, तो वहां पर उनके पिता कहते हैं कि तुमने एक राजा को, एक क्षत्रिय को मारा है और हम ब्राह्मण हैं, ये हमारा कर्म नहीं है, किसी को मारना काटना ये हमारा कर्म नहीं है, तुमने गलत किया है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये परशुराम अपने पिता को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। तो उन्हें उनके पिता ने आज्ञा दिया कि तुम जाकर इसका प्रायश्चित करो। तो वो चले गए महेंद्र पर्वत पर और वहां जाकर तपस्या करने लगे। इधर सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे वो जब राजा बने तो उनके उपसान पर आ गया कि मेरे पिता को कोई कैसे मारकर चला गया, हम इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। और वो प्रतिशोध लेने के लिए पूरी सेना लेकर जमदग्नि ऋषि के घर पहुंचे। जमदग्नि ऋषि उस वक्त तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। उनके सारे सैनिकों ने और उनके पुत्र ने जमदग्नि ऋषि पर घनघोर, मतलब क्या बताएं, वो भयानक अत्याचार किया और फिर उनका सर धड़ से अलग करके पूरे आश्रम में आग लगा दी। जब उनकी पत्नी, मतलब परशुराम की माँ, वो लौट कर आई, वो पानी भरने गई थी, वो लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति का सिर कटा हुआ है, वो मृत है और पूरे आश्रम में आग लगी हुई है। तो वो भी उसी अग्नि में खुद को सती कर देती है। इस प्रकार इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये बात जब परशुराम को पता चलती है तो वो वायु मार्ग से आते हैं और ये प्रण करते आते हैं कि मैं इस संसार में किसी क्षत्रिय को, किसी राजा को रहने ही नहीं दूंगा। और उनके मार्ग में जो भी आता है राजा या क्षत्रिय, सबको मार देते हैं। और सहस्त्रबाहु के भी पुत्र को, उनके सारे सिपाहियों को मार दिया, एक भी क्षत्रिय बचा नहीं। और इस प्रकार उन्होंने 21 बार पूरे धरती पर से सारे क्षत्रियों को मारा और पूरी धरती बार बार उन्होंने ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसके बाद जब वो 21वीं बार जब वार करने के लिए जा रहे थे, क्षत्रियों से युद्ध करने जा रहे थे, तो एक ऋषि इनके सामने आए और उन्होंने कहा कि अब ये मारकाट बंद करो, तुम जिस कारण से इस धरती पर आए थे वो अब तुम्हारा पूरा हो चुका है, इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। परशुराम को ये बात का आभास हुआ कि वो जो है जिस कार्य से इस धरती पर आए थे वो उन्होंने पूरा कर लिया। अब वो महेंद्र पर्वत पर जाकर उन्हें तपस्या करनी चाहिए। फिर ये महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और तपस्या में रत हो जाते हैं। फिर कब महेंद्र पर्वत से उतर के आते हैं, जब उनको धनुष के टूटने की टंकार सुनाई देती है। अब देखो इसको, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। हे देव सुनो, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था और राम के छूते ही वो टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं। तो परशुराम क्रोध में आकर परशु की ओर देखकर कहते हैं कि रे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है।
मैं तुम्हें बालक बोलकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, और तुम मुझे केवल जड़ मतलब मूर्ख मुनि ही जान रहे हो, तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का कसम खाया है, और मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। ये बात पूरी क्षत्रिय कुल जानती है, ये बात पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही रहा हूँ। अब जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि 21 बार ये संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार ये भूमि को भूप बिनु किन्ही, भूप मतलब राजा, कि मैंने कई बार राजाओं के विहीन कर दिया था, उनके बिना कर दिया था। और अनेक बार महिदेवन, महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, अनेक बार मैंने ये धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। और मैंने अपने इस परशु से सहस्त्र बाहु छेद निहारा, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने अपने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की सारी भुजाओं को काट डाला था। छेद निहारा मतलब काट दिया था। परसु बिलोकु महीप कुमारा, बिलोकु मतलब देखना, कि मेरे इस परसु को देखो हे राजपुत्र। महीप कुमार मतलब राजपुत्र, हे राजपुत्र तुम मेरे इस परसु को देखो। और साथ में उसको समझाते भी हैं कि हे महिष किशोर, हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को जानबूझकर सोच के बस मतलब चिंता के बस कर रहे हो। मेरा ये परसु इतना ज्यादा भयानक है कि ये गर्भ में पलने वाले बच्चे तक को मार देता है। तो तुम समझो तुम क्या चीज हो, तुमको तो ये ऐसे ही मार डालेगा। मुझे उम्मीद है कि ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मन ही मन आप लोग इसका भावार्थ कीजिएगा, और कोई भी एक शब्द का भी आप लोगों को परेशानी हो, समझना चाहते हैं, तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जने उबिलो की, जो कछ कहूँ सहोर सिरो की। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मरतहु पापर तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इस पंक्ति में यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। बिहसी, बिहसी का अर्थ होता है हंसकर। लखनऊ मतलब लखन, बोले बोलते हैं, मृदु मतलब मीठी, बानी मतलब बोली। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जो है वो मीठी बानी में बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? तो हंसकर बोलते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोल रहे हैं। अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, अहो मतलब अरे, मुनीसु मतलब मुनि, महाभट्ट, महा मतलब महान, भट्ट मतलब योद्धा, मानी मतलब मानते हो। अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, अरे मुनि अपने आप को महान योद्धा ही मानते हो। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट्ट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर बोल रहे हैं मीठी वाणी में कि अरे मुनि अपने आप को महान योद्धा ही मान रहे हो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि का अर्थ होता है फिर मतलब बार बार, बार बार। मोही मतलब मुझे, देखाव मतलब दिखा रहे हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी बोल रहे हैं। कुठारू का अर्थ होता है एक तरह से कुल्हाड़ी, लेकिन वो उसको व्यंग की तरह कह रहे हैं, उनके फरसे को कुल्हाड़ी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हे मुनि आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, वो कहते हैं कि
कि आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना। पहाड़ू मतलब पहाड़, कि आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ा दीजिएगा। वो अपने आप को पहाड़ कह रहे हैं और परशुराम जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, उसको वो फूंक कह रहे हैं कि आप जो है मुझे फूंक मारकर मुझे उड़ा दीजिएगा, ऐसा आपको लग रहा है देखकर। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। कुम्हड़ा बतिया एक तरह की सब्जी है जिसको उंगली दिखाने से वो मुरझा जाती है, ऐसा लोक परंपरा में कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़ बतिया मतलब यहाँ पर कोई कुम्हड़ा या बतिया, को नाही, को मतलब कोई, नाही मतलब नहीं, यहाँ पर कोई कुम्हड़ा या बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही। जो तर्जनी, तर्जनी एक उंगली का नाम है, ये उंगली जो है इसे तर्जनी उंगली कहते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया है, लेकिन यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। आपको पता है 5 उंगलियों का नाम? मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये उंगली है, इसे अंगूठा कहते हैं। ये है, इसे तर्जनी कहते हैं। इस उंगली को मध्यमा कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं और इसे कनिष्ठा कहते हैं। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा को किसी की तरफ दिखाने से माना जाता है कि वो मुरझा जाता है। और कुम्हड़ा बतिया पर ऐसा लोक परंपरा में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि अगर इसे तर्जनी उंगली दिखाई जाए तो वो जरूर मुरझा जाती है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ा या बतिया नहीं है कि आप उसको तर्जनी उंगली दिखाइएगा और वो मरी जाही, मतलब वो मर जाएगा। देखी कुठारु सरासन बाना। देखी मतलब देखा, कुठारु मतलब कुल्हाड़ी, सरासन मतलब धनुष बाण, बाना मतलब बाण। यहाँ मैंने जो है कुठारू, आपकी वो कुल्हाड़ी, आपका वो धनुष बाण, आपका वो बाण, ये सब देख कर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं जो कुछ भी कहा हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है वो अभिमान, अभिमान मतलब अहंकार, घमंड, गर्व, मैंने गर्व के सहित, गर्व के साथ कहा है। आपका वो मैं कुल्हाड़ी देख रहा हूँ, आपका वो धनुष बाण देख रहा हूँ, आपका वो फरसा देख रहा हूँ, और मैं वो सब कुछ देख कर ही अभी जो कुछ भी कहा हूँ वो सब कुछ मैंने गर्व के साथ कहा है, कोई डर कर नहीं कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। मैं तो आपको भृगुवंश मुनि के आप पुत्र हैं, भृगुवंश मुनि के आप वंशज हैं, ये समझकर, समुझी मतलब समझकर, और साथ ही साथ जनेऊ, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, बिलो की मतलब देखकर। आपको भृगुवंश मुनि का समझकर और आपने जो जनेऊ पहन रखा है वो देखकर, जो कछु कहूँ सहोर से रोकी। वो सब कुछ देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं वो सब कुछ सह रहा हूँ। कैसे सह रहा हूँ? तो रिस रोकी, रिस का अर्थ होता है क्रोध, कि मैं वो सब कुछ क्रोध को रोक कर बर्दाश्त कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। कि सुर देवता, ब्राह्मण, गाय, भक्त, इन सब पर हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब वीरता, हमरे मतलब हमारे, हमारे जो कुल हैं, हमारे जो परिवार हैं, इन लोगों पर कभी अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। सुर पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर हमारे कुल कभी भी इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, मतलब कभी इन पर वार नहीं करते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पाप रे तुम्हारे। वो बोलते हैं बधे मतलब मारिएगा, इन लोगों को मारना, बधे मतलब मारना, कि इन सबको मारेंगे तो पापू मतलब हमें पाप लगेगा, इन सबको मारने से हमें पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और इन सबसे यदि अगर हम हार गए तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारी बदनामी होगी। मतलब देखो कैसा सिचुएशन बता रहे हैं कि यदि इन सबको हम मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, और यदि हम इन सब से हार गए तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारी बदनामी होगी। तो मारता हूँ पाप रे तुम्हारे। मारता हूँ मतलब मारोगे भी, पा मतलब पैर, परे मतलब पढ़ूंगा तुम्हारे। तुम इस हालत है ये अब कि अगर आप हमें मारिएगा भी तब भी मैं आपके पैर ही पढ़ूंगा, क्योंकि हम आप पर वार नहीं कर सकते, मारेंगे तो आपको पाप लगेगा, और यदि आपसे हार गए तो हमारी बदनामी होगी। तो
आप अगर हमें मारिएगा भी तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, पैर ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि मतलब करोड़, कुलिश मतलब, कुलिस का अर्थ होता है कठोर। कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब कठोर, सम मतलब समान, वचनु मतलब वचन, तुम्हारा कि हे मुनि आपका जो वचन है वो कठोर है, एकदम कठोर, जितना करोड़ों कठोर बाण को, हथियार को आप रख दीजिए उसके समान है। आप तो व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही, आप तो बेकार में ही, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, कुठारा मतलब फरसा, कुल्हाड़ी, आप तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, फरसा ये सब कुछ को धरे हुए हैं। धरु मतलब धारण किए हुए हैं। आपका वचन ही कठोरों हथियार के, करोड़ों हथियार के समान है। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं जो बिलो की, मैंने जो कुछ भी देखा, बिलो की मतलब देखना, मैंने जो कुछ भी देखा है वही कहा है। अनुचित कहूँ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया, कुछ गलत कहा है तो क्षमहु महामुनि धीर, महामुनि परशुराम को कह रहे हैं कि हे महामुनि, हे धीरता को धारण करने वाले मुनि, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करें। ये सारी बात सुनकर सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये सारी चीज सुनकर भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी सरोस मतलब क्रोध के साथ बोलते हैं, बोले। और कैसे बोले? गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, वो गंभीर वाणी में बोलते हैं। यहाँ पर अब परशुराम बोलना शुरू कर देते हैं। देखो इस पंक्ति को फिर से समझ लो। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोलते हैं कि अरे मुनि, अपने आप को महान योद्धा ही मानते हो, महाभट मतलब महायोद्धा, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, चाहते हो कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दोगे। यहाँ पर कोई कुम्हड़ बत्तिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। ये जो कुल्हाड़ी सारा धनुष बाण ये सब कुछ आपने धारण किया हुआ है, मैं वो सब कुछ देख रहा हूँ, और वो सब देख कर ही मैंने जो कुछ भी कहा है वो अभिमान मतलब गर्व के साथ कहा है। आपको मैं भृगुसुत मतलब भृगुवंश मुनि के आप वंशज हैं ये समझकर, और आपने जो जनेऊ धारण किया है इसे देखकर, मैं जो कुछ भी कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने क्रोध बर्दाश्त करके उसे सहा है। क्योंकि देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर हमारे कुल कभी भी इन पर वीरता नहीं दिखाते। सुराई मतलब वीरता। क्योंकि अगर हम इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, और अगर हम इनसे हार जाएंगे तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारी बदनामी होगी। तो इस परिस्थिति में यदि आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आपका जो वचन है वो करोड़ों कठोर हथियार के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही मतलब बेकार में ही धनुष, बाण, कुल्हाड़ी ये सब आपने बेकार में धारण कर लिया, आपका वचन ही काफी है। उसके बाद व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी देखा है वही मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि आप हमें क्षमा करें। ये बात सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, क्रोध के साथ भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तो गंभीर वाणी में बोल रहे हैं। यहाँ तक ये है। इसके बाद परशुराम जी का वचन शुरू होगा। ये पहले भाग में मैं आप सबको इतनी दूर तक पढ़ाऊंगी। इसके बाद इसका दूसरा भाग भी बनाऊंगी, उसमें इसके आगे की कविता मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी दूर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर एक शब्द का भी कहीं कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।